सो अब चेक करते हैं अगला कौन सी चीज़, कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम्स, नॉन कॉजल। ठीक है, तो टाइम इनवेरियंस और टाइम वेरियंस देख लिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। लीनियरिटी आपको चेक करनी बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन टाइम वेरियंस में आप बहुत फंसते हो। स्केलिंग हुई हो या कोफिशिएंट टाइम का फंक्शन हो या इंटीग्रेटर का एक स्पेशल केस लिया था, वहाँ लिमिट्स से डायरेक्टली मैंने सिखाया था कि कैसे आप देख के बता सकते हो कि टाइम वेरिएंट होगा कि नहीं होगा। फंक्शन ऑफ मल्टीप्लीकेशन एक्स टाउ इंटू कास टाउ को इंटीग्रेट कर दिया था, तो वहाँ भी यही किया था कि पहले कोफिशिएंट टाइम का फंक्शन बनाया था फिर इंटीग्रेट किया था, तो वो भी कैसा सिस्टम आया था, टाइम वेरिएंट सिस्टम आया था। कॉजल और नॉन कॉजल, कॉजल की डिफिनीशन क्या होती है, अगर मेरा आउटपुट किसी भी इंस्टेंट टी पे, t इज इक्वल टू 2 पे उसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, t इज इक्वल टू 3 पे या t इज इक्वल टू 0.5 पे या t इज इक्वल टू 0.5, जितने इंस्टेंट है किसी भी इंस्टेंट t पे अगर मेरा आउटपुट इनपुट की किन वैल्यूज पे डिपेंड करता है, पास्ट वैल्यूज पे या प्रेजेंट वैल्यू पे, तो ऐसे सिस्टम को मैं कहूँगा कॉजल सिस्टम। अगर फ्यूचर की वैल्यू रिक्वायर्ड है किसी इंस्टेंट पे वैल्यू फाइंड आउट करने की, आउटपुट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगर इनपुट की फ्यूचर वैल्यू रिक्वायर्ड है किसी टाइम पे, तो ऐसे सिस्टम को मैं कैसा सिस्टम कहूँगा, नॉन कॉजल। किसी एक भी पॉइंट पे आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए अगर फ्यूचर की वैल्यू रिक्वायर्ड हो गई, बाकी पॉइंट्स पे पास्ट की वैल्यूज और प्रेजेंट वैल्यूज रिक्वायर्ड है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जहां पे कम से कम जहां पे आउटपुट की वैल्यू निकालने के लिए फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट की रिक्वायर्ड है, तो ऐसे सिस्टम को हमेशा कैसा सिस्टम कहेंगे, नॉन कॉजल। अगर हर पॉइंट पे आउटपुट की वैल्यू निकालने के लिए केवल पास्ट वैल्यूज ऑफ इनपुट या प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट या दोनों का मिक्स रिक्वायर्ड है, तो ऐसे सिस्टम को आप हमेशा क्या कहते हो, कॉजल सिस्टम। तो जैसे रिलेशनशिप से मैं दिखाता हूं कि कौन सा सिस्टम कॉजल होगा। अब यहां ध्यान रखना, इनपुट की पास्ट वैल्यूज लग रही हैं कि प्रेजेंट वैल्यू लग रही हैं कि फ्यूचर वैल्यू, उस पर डिपेंड करेगा कि सिस्टम कॉजल है कि नॉन कॉजल। बाकी फंक्शंस कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। मैं किसकी वैल्यू चेक करूंगा, इनपुट की कौन सी वैल्यूज रिक्वायर्ड हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आउटपुट एट एनी इंस्टेंट टी। तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, y ऑफ t इज इक्वल टू 2x ऑफ t प्लस 3। अब यहां पे किसी इंस्टेंट t इज इक्वल टू टी नॉट पे इनपुट की कौन सी वैल्यू रिक्वायर्ड होगी, वो यहां से पता चलेगी, x ऑफ t। अगर मुझे t ऑफ t इज इक्वल टू टी नॉट पे वैल्यू निकालनी है, तो मुझे इनपुट की कौन सी वैल्यू रिक्वायर्ड है, x ऑफ टी नॉट। इनपुट की वैल्यू रिक्वायर्ड है किस टाइम पे, t इज इक्वल टू टी नॉट पे। अगर आउटपुट की वैल्यू किस पे चाहिए, t इज इक्वल टू टी नॉट पे, तो प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है कि फ्यूचर वैल्यू पे कि पास्ट वैल्यू पे, केवल इनपुट की प्रेजेंट वैल्यू पे। अगर t इज इक्वल टू टी नॉट पे आउटपुट निकालना है, तो इनपुट किस पॉइंट पे चाहिए, t इज इक्वल टू टी नॉट पे चाहिए। बाकी सारे तो कॉन्स्टेंट्स हैं, उनकी वैल्यूज तो पता है। तो ये कैसा सिस्टम है, कॉजल सिस्टम। यही अगर मैं ये लिख देता, y ऑफ t इज इक्वल टू 2x ऑफ t माइनस 2 प्लस 3, ये कैसा सिस्टम होता, इसी में प्लस मान लो x ऑफ t रख देता। अब ये कैसा सिस्टम होता, t इज इक्वल टू टी नॉट पे अगर मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो कौन कौन सी वैल्यू इनपुट की रिक्वायर्ड होंगी। t माइनस 2 इंस्टेंट, अगर t नॉट की वैल्यू मान लो -2 लोगे, तो t नॉट -2 क्या आएगा, -4। -2 पे वैल्यू रिक्वायर्ड है, -4 उसके पीछे वाला पॉइंट है कि आगे वाला, -4 पीछे वाला पॉइंट है। पहले -4 आएगा, फिर -3 आएगा, -2, मतलब -4 पीछे वाला पॉइंट है। ठीक है, तो आपको 2 इंस्टेंट पहले की वैल्यू रिक्वायर्ड है इनपुट की, और उसी इंस्टेंट की वैल्यू रिक्वायर्ड है xt की। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेजेंट वैल्यू पे या पास्ट वैल्यूज पे। ये कैसा सिस्टम है, कॉजल सिस्टम। लेकिन यही अगर मैं y2 को लिख दूं, y ऑफ t इज इक्वल टू 2x ऑफ t प्लस 2 प्लस 3 है। ठीक है, अब देखो किसी इंस्टेंट t नॉट पे अगर आउटपुट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे क्या चाहिए होगा, इनपुट की वैल्यू किस इंस्टेंट पे, t नॉट प्लस 2 पे। अगर मैं कहूं t नॉट इज इक्वल टू 1, y ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है, तो x ऑफ 1 प्लस 3, 1 प्लस 2 3, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए होगी, x ऑफ 3 की वैल्यू। x ऑफ 3 फ्यूचर की वैल्यू है कि प्रेजेंट की वैल्यू है कि पास्ट की वैल्यू। y ऑफ 1 निकालने के लिए मुझे x ऑफ 3 रिक्वायर्ड है, जो 2 टाइम इंस्टेंट बाद आएगा, x1 के बाद x2 आएगा, फिर x3 आएगा। तो आपका फ्यूचर की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो ये कैसा सिस्टम हो जाएगा, नॉन कॉजल सिस्टम। इनपुट की कौन सी वैल्यू रिक्वायर्ड है, फ्यूचर की, पास्ट की या प्रेजेंट की, ये डिपेंड करता है सिस्टम कॉजल है या नॉन कॉजल सिस्टम है आपका। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने एक सिस्टम लिखा था, y t इज इक्वल टू, सपोज मैं लिख दूं t प्लस 2 इंटू एक्स ऑफ टी।
अगर मैं ऐसा लिख देता हूं, ठीक है। अब इसमें बताओ सिस्टम कॉजल है, नॉन कॉजल है, लीनियर है, टाइम, ये इसको चेक करना, सिस्टम लीनियर आएगा। और इनपुट का जो कोफिशिएंट है टाइम का फंक्शन है कि नहीं है, t+2 एक टाइम का फंक्शन है, तो ये कैसा सिस्टम है, सीधे सीधे बताओ, टाइम वेरिएंट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, टाइम वेरिएंट फंक्शन है, ठीक है। अब ये बताइए आउटपुट की वैल्यू किसी t0 टाइम पे अगर आपको निकालनी हो तो ये क्या आएगी, t0+2 इंटू x ऑफ t0। मैंने क्या कहा, किसी भी पॉइंट पे अगर आउटपुट की वैल्यू निकालनी हो तो उस पे इनपुट की कौन सी वैल्यू रिक्वायर्ड होगी वो बताएगी सिस्टम कॉजल है कि नॉन कॉजल, बाकी फंक्शन नहीं बताएंगे। तो इनपुट कौन है इसमें, ये है, ये तो एक नॉन फंक्शन है t0+2, t0 की वैल्यू 1 रख दो तो इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, t0 की वैल्यू 2 रख दो इसकी वैल्यू 4। तो अब बताओ t=t0 पे अगर आउटपुट की वैल्यू रिक्वायर्ड है तो इनपुट की कौन सी वैल्यू रिक्वायर्ड है, t=t0 पे, मतलब कैसी वैल्यू रिक्वायर्ड है, प्रेजेंट वैल्यू रिक्वायर्ड है इनपुट की। ये कैसा सिस्टम है, ये कॉजल सिस्टम है। लेकिन यहीं अगर मैं लिख दूं y ऑफ t = 2 इंटू x ऑफ t+2, अब y t=t0 पे कैसी वैल्यू रिक्वायर्ड होगी, t0 इंटू x ऑफ t0+2। तो आपको क्या देखना, इनपुट की कौन सी वैल्यू रिक्वायर्ड है, बाकी जो फंक्शन है उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है जब आप कॉजलिटी चेक कर रहे हो, ठीक है। तो t=t0 पे अगर आउटपुट की वैल्यू रिक्वायर्ड है तो इनपुट की वैल्यू कब रिक्वायर्ड है, t0+2, 2 इंस्टेंट आगे की वैल्यू चाहिए होगी। t0 अगर 1 रखोगे तो y ऑफ 1 डिपेंड्स ऑन x ऑफ 3, 2 इंस्टेंट आगे की वैल्यू चाहिए होगी, मतलब इनपुट की किस वैल्यू पे आउटपुट डिपेंड कर रहा है, फ्यूचर वैल्यू पे इनपुट की। तो ये कैसा सिस्टम हो जाएगा, नॉन कॉजल सिस्टम। अब अभी आपने कुछ चीजें और करी थी, देखो डायरेक्टली y ऑफ t = x ऑफ व्हाट, 2t। ये सिस्टम कैसा था, सीधे सीधे देख के आप बता सकते हो कैसा सिस्टम है, टाइम वेरिएंट सिस्टम है। जब भी स्केलिंग हो जाए सिस्टम कैसा है, टाइम वेरिएंट। जब भी टाइम का फंक्शन आ जाए कोफिशिएंट तब भी टाइम वेरिएंट सिस्टम है। लेकिन ये टाइम वेरिएंट नॉन कॉजल सिस्टम है, ये टाइम वेरिएंट कॉजल सिस्टम है, ठीक है। ये कैसा सिस्टम है, ये टाइम वेरिएंट तो है ही है, कॉजल है कि नॉन कॉजल है, कॉजल है कि नॉन कॉजल है। अब देखो ध्यान से, x ऑफ 2t, अगर y ऑफ -1 की वैल्यू निकालनी होगी तो कौन सी वैल्यू रिक्वायर्ड होगी, x ऑफ -2 की, ठीक है। -2 -1 से पहले आता है कि बाद में आता है, पहले आता है, पीछे आता है। -1 पे वैल्यू रिक्वायर्ड है, x ऑफ किसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है, 1 इंस्टेंट पीछे की वैल्यू रिक्वायर्ड है -2 की, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन y ऑफ 1 की वैल्यू अगर रिक्वायर्ड है तो x की कौन सी वैल्यू लगेगी, x ऑफ 2 की वैल्यू लगेगी, एक इंस्टेंट आगे की वैल्यू लगेगी। तो ये सिस्टम कैसा हो गया, नॉन कॉजल। तो ये याद रखो हमेशा, जब भी स्केलिंग हुई होगी इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप में, इनपुट की स्केलिंग हुई होगी आउटपुट रिलेशनशिप लिखते वक्त, तो हमेशा आपका सिस्टम नॉन कॉजल होगा। चाहे वो स्केलिंग -1 की हो, चाहे वो स्केलिंग -2 की हो, चाहे वो स्केलिंग t को sin t से रिप्लेस कर दूं, नॉन लीनियर स्केलिंग हो, चाहे 1/2t से हो, चाहे ये yt = क्या हो, x ऑफ 1/2t। स्केलिंग हुई हो, चाहे वो -1 से हुई हो स्केलिंग, चाहे -2 से, चाहे 1/2 से, चाहे sin t से स्केलिंग हुई हो, नॉन लीनियर या लीनियर, जब भी आप स्केलिंग करते हो हमेशा याद रखो सिस्टम टाइम वेरिएंट ही आएगा, हमेशा सिस्टम नॉन कॉजल ही आएगा। अगर आउटपुट में इनपुट की स्केलिंग हुई है, सिस्टम हमेशा डायरेक्टली आप देख के बता सकते हो कि टाइम वेरिएंट होगा और नॉन कॉजल ही होगा, उसमें आपको कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधे सीधे मैं लिखूँ y ऑफ t = x ऑफ sin t, t को आपने 80 से रिप्लेस किया, वो भी स्केलिंग होता है, t को आपने sin t से रिप्लेस कर दिया, ये भी क्या है, स्केलिंग, बट दिस स्केलिंग इज नॉन लीनियर स्केलिंग। यहाँ पे भी सिस्टम क्या होगा, टाइम वेरिएंट, और यहाँ पे भी सिस्टम क्या होगा आपका, नॉन कॉजल होगा। तो स्केलिंग हुई है तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम टाइम वेरिएंट और कॉजल क्या हो जाता है, नॉन कॉजल हो जाता है, ठीक है। और बाकी केसेस में आपको देखना है किसी भी इंस्टेंट t पे, t0 पे इनपुट की कौन सी वैल्यू रिक्वायर्ड है, फ्यूचर की रिक्वायर्ड है, 2 इंस्टेंट आगे की, 3 इंस्टेंट आगे की, 1 इंस्टेंट आगे की, तो वो सिस्टम नॉन कॉजल होगा। अगर प्रेजेंट वैल्यू रिक्वायर्ड है या 1 इंस्टेंट पीछे की, 2 इंस्टेंट पीछे की, तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, आपका कॉजल हो जाएगा। अगर x ऑफ t -2 है, x ऑफ t -3 है, ये सारे कैसे एग्जाम्पल हैं आपके, कॉजल के। जबकि x ऑफ, अगर मैं ये लिख दूं, अगर मैं ये लिखता x ऑफ 2t -3, ये भी कैसा एग्जाम्पल है, नॉन कॉजल का। जैसे स्केलिंग हो गई, बाकी शिफ्टिंग हुई है कि नहीं हुई है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, शिफ्टिंग चाहे माइनस की हुई हो चाहे प्लस की, स्केलिंग हो गई तो सिस्टम सीधे से सीधे क्या है, टाइम वेरिएंट हो गया, और सीधे सीधे क्या हो गया, नॉन कॉजल हो गया, ठीक है।
अब इंटीग्रेटर का स्पेशल केस लेते हैं, जैसे मैंने वहां बताया कि इंटीग्रेटर के केस में कब सिस्टम सीधे सीधे क्या हो जाएगा, नॉन कॉजल हो जाएगा, टाइम वेरिएंट हो जाएगा। तो ये याद रखो, -∞ टू टी एक्स टाउ डी टाउ, है ना, ये याद रखिए। इस लिमिट के अलावा जितने भी इंटीग्रेटर आप बना सकते हो, इस लिमिट के अलावा जितने इंटीग्रेटर आप बनाओगे, इस लिमिट में ये सिस्टम कैसा है, टाइम इनवेरिएंट है। मैंने बताया था अगर लिमिट में -∞, इन्फिनिटी, टी, इन्हीं तीनों में से कोई दो यूज हुआ है तो सिस्टम टाइम इनवेरिएंट होता है इंटीग्रेटर का। लेकिन अंदर क्या होना चाहिए, एक्स टाउ डी टाउ होना चाहिए। एक्स टाउ के साथ अगर कोई टाइम का फंक्शन आ गया, जैसे मैं लिख दूं टाउ इंटू एक्स टाउ, मतलब टी इंटू एक्स टी, एक तरह से उसको टाउ इंटू एक्स टाउ लिख दिया, जैसे एक्स टाउ इंटू कास टाउ लिख दिया, एक्स टाउ इंटू साइन टाउ लिख दिया, एक्स टाउ इंटू ई टू द पावर टाउ लिख दिया, कोई टाइम का फंक्शन एक्स टाउ के साथ और ऐड कर दिया तो सीधे सिस्टम टाइम वेरिएंट हो गया, फिर लिमिट की बात ही नहीं करेंगे। अगर अंदर केवल एक्स टाउ डी टाउ है तभी लिमिट को देखेंगे कि वो -∞, इन्फिनिटी या टी में से है कि नहीं है। अब कॉजलिटी और नॉन कॉजलिटी में सिंपली याद रखो, हमेशा अंदर अगर टाउ +2 या टाउ -2 है तो उस लिमिट को हमेशा आप कहाँ शिफ्ट कर दिया करो, आप यहाँ पे शिफ्ट कर दिया करो, यहाँ पे। अब जैसे लिमिट अगर -∞ टू टी है, देखो ध्यान से, अगर मुझे आउटपुट की वैल्यू t0 पे चाहिए तो मुझे ऐड करना है। इंटीग्रेटर भी तो एक एडिशन ही होता है ना, छोटे छोटे बहुत सारे एडिशन कर दो, वही इंटीग्रेटर है, ठीक है। डिस्क्रीट में एडिशन करते हैं 1 + 2 + 3, यहाँ पे हर छोटे पॉइंट को ऐड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटर। अब यहाँ पे एक्स टाउ की कौन कौन सी वैल्यू रिक्वायर्ड है ऐड करने के लिए, राइट फ्रॉम -∞ टू t0, मतलब t0 इंस्टेंट की वैल्यू मुझे पता हो एक्स टाउ की या एक्स टी की या उससे पहले वाली, क्योंकि t0 से पहले लिमिट कहाँ तक गई है, -∞, मतलब पीछे की तरफ जा रहा हो। मतलब y ऑफ t0 निकालने के लिए एक्स टी की कौन सी वैल्यू रिक्वायर्ड है, t0 इंस्टेंट पे, मतलब प्रेजेंट वैल्यू, या उसके पहले वाली वैल्यू रिक्वायर्ड है जैसे कि पास्ट वैल्यू। तो ये कैसा सिस्टम हो गया, कॉजल सिस्टम हो गया। कैसा सिस्टम, ये ओरिजिनल इंटीग्रेटर है, वो हमेशा हम बना सकते हैं। जितने कॉजल सिस्टम है आप लाइव डिज़ाइन कर सकते हो, नॉन कॉजल सिस्टम को आप नॉर्मली डिज़ाइन नहीं कर सकते हो, लाइव सिस्टम नहीं बना सकते। इसीलिए हम जब कंट्रोल सिस्टम पढ़ते हैं तो हमेशा हम कॉजल सिस्टम पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ हम सिस्टम डिज़ाइन करते हैं और नॉन कॉजल सिस्टम प्रैक्टिकली डिज़ाइन ही नहीं कर सकते। इसीलिए वहाँ बाई डिफ़ॉल्ट हम अज्यूम करते हैं कि सिस्टम कॉजल ही है, क्योंकि हम उसको बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम दोनों सिस्टम की बात करेंगे, सिग्नल सिस्टम में, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि सिस्टम कैसा है, कॉजल है, नॉन कॉजल है, कैसा है, हम दोनों सिस्टम यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। तो यही देखोगे। अब अगर मैं यहाँ पे लिख देता y ऑफ t इज इक्वल टू -∞ टू t, सपोज x ऑफ टाउ -2 डी टाउ, तो अब मैं आपसे पूछता क्या कि सिस्टम कॉजल है, नॉन कॉजल है, क्या है, सिस्टम क्या है, ठीक है। हमेशा मैंने कहा अंदर अगर कुछ है उसको हमेशा लिमिट में शिफ्ट करो। तो यहाँ टाउ -2, टाउ की जगह टाउ +2 रख दूं तो यहाँ से -2 हट जाएगा। टाउ की जगह टाउ +2 लिख रहा हूँ तो यहाँ प्लस कर रहा हूँ, तो लिमिट में क्या करूँगा, -∞ रह जाएगा, t-2 एक्स ऑफ क्या आ जाएगा, टाउ डी टाउ, ठीक है, एक्स ऑफ टाउ डी टाउ। अब देखो किसी इंस्टेंट t0 पे अगर y की वैल्यू चाहिए, y ऑफ t0 -∞ टू t0 -2 एक्स ऑफ टाउ डी टाउ, तो इनपुट की कौन कौन सी वैल्यू चाहिए ऐड करने के लिए, t0 -2 इंस्टेंट की, मतलब पहले की वैल्यू है कि बाद की वैल्यू, t0 -2 t0 से पहले आएगा, मतलब पास्ट वैल्यू है, और उसके और पीछे की वैल्यू चाहिए राइट फ्रॉम -∞ तक। तो यानी कि पास्ट वैल्यूज पे ही डिपेंड कर रहा है एक्स टाउ के कौन सा आउटपुट। तो ये कैसा सिस्टम है, कॉजल। अब इस सिस्टम को ये बताओ कि ये कॉजल है कि नॉन कॉजल है, टाइम वेरिएंट है कि टाइम इनवेरिएंट है। ये भी कैसा सिस्टम है, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम ही है। यहाँ कैसा सिस्टम है, ये भी टाइम इनवेरिएंट सिस्टम ही है। कैसे टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, यहाँ पे भी जब y ऑफ t -t0 निकालोगे तो मैंने जो बताया आपको, दो लिमिट इनमें से ही होनी चाहिए, कौन कौन सी, -∞ टू t हो या -∞ टू इन्फिनिटी हो या t टू इन्फिनिटी हो, इन्हीं तीनों में से कोई कॉम्बिनेशन हो, -∞ टू +∞। लेकिन t की जगह अगर t + a आएगा या t की जगह t - a आएगा तब भी टाइम इनवेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिमिट में
माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी टी के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। उसका ये मतलब है कि टी सीधे रिप्लेस हो जाए किसी कांस्टेंट 2 से या किसी कांस्टेंट 5 से, लेकिन टी की जगह अगर टी प्लस ए आ गया या टी की जगह टी माइनस ए आ गया तो वो वही पार्ट है, कौन सा, माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और टी वाला ही पार्ट है। तो ये भी सिस्टम टाइम इनवेरिएंट ही है। ऐसा नहीं कि मैंने कहा था लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू टी या माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी टी के अलावा कुछ आ जाए तो सिस्टम टाइम वेरिएंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा केवल लिमिट आना चाहिए माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी या टी के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। यहाँ पे टी को आप सीधे 2 5 से रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर टी को आप रिप्लेस करोगे टी प्लस ए या टी माइनस ए से तब भी, तो आप इसको इस तरह से याद कर लो कंफ्यूजन दूर करने के लिए। टी की जगह आप क्या ले सकते हो, इसमें टी प्लस ए भी ले सकते हो और टी की जगह क्या ले सकते हो, टी माइनस ए। तो क्या क्या लिमिट हो, माइनस इन्फिनिटी एक लिमिट हो या इन्फिनिटी हो एक लिमिट, या एक लिमिट टी हो या एक लिमिट टी प्लस ए हो या एक लिमिट टी माइनस ए हो और बाकी इन्हीं में से हो, तो हमेशा सिस्टम क्या होगा आपका, टाइम इनवेरिएंट होगा। बाकी सारे केसेस में सिस्टम कैसा हो जाएगा, टाइम इनवेरिएंट होगा इन केसेस में। बाकी सारे केसेस में सिस्टम कैसा होगा, टाइम वेरिएंट होगा, ठीक है। और कॉजलिटी चेक करने के लिए आपको तो देखना पड़ेगा कि एक्स टाउ की किस वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है आउटपुट वाई टी। अगर फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर गया आउटपुट इनपुट की तो नॉन कॉजल, अगर पास्ट और प्रेजेंट पे डिपेंड किया तो कैसा सिस्टम हो जाएगा, कॉजल सिस्टम हो जाएगा, ठीक है, सिंपली। अब इसको जल्दी से बताइए कैसा सिस्टम है, कॉजल है, नॉन कॉजल है, टाइम वेरिएंट है, टाइम इनवेरिएंट। मैंने लिमिट को यहाँ टाउ की जगह टाउ माइनस 2 करूँगा तो ये टाउ आ जाएगा, टाउ माइनस 2 प्लस 2। यहाँ माइनस कर रहा हूँ तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी प्लस 2 इज माइनस इन्फिनिटी, टी प्लस 2 इज टी प्लस 2। यहाँ बचेगा एक्स ऑफ टाउ डी टाउ। मैंने कहा लिमिट में माइनस इन्फिनिटी हो या इन्फिनिटी हो या टी हो, टी की जगह टी प्लस ए भी रख सकते हो, टी की जगह टी माइनस ए। ये सारे एक ही केस को रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम को। तो ये कैसा सिस्टम है, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। बट कॉजल है कि नॉन कॉजल ये देखते हैं। किसी इंस्टेंट टी नॉट पे आउटपुट की वैल्यू, तो मुझे ये एडिशन परफॉर्म करने के लिए, एक्स टाउ को ऐड करने के लिए किस इंस्टेंट की वैल्यू चाहिए, टी नॉट प्लस 2 की चाहिए या उसके पहले की वैल्यू। यहाँ नीचे जाओगे तो अप टू कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। तो टी नॉट पे इनपुट की कौन सी वैल्यू रिक्वायर्ड हुई, टी नॉट प्लस 2 इंस्टेंट की। ये फ्यूचर है कि पास्ट है कि प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। टी नॉट पे आउटपुट चाहिए था लेकिन इनपुट की कौन सी वैल्यू रिक्वायर्ड हुई, टी नॉट प्लस 2 की, फ्यूचर की वैल्यू। तो ये कैसा सिस्टम हो गया, नॉन कॉजल हो गया, है ना। तो जब भी लिमिट के अंदर हो, यहाँ पे हो टाउ की जगह टाउ प्लस 2, टाउ माइनस 2, इस तरह से, तो उसको हमेशा कोशिश क्या किया करो, लिमिट में शिफ्ट किया करो। तब जाके चेक किया करो कि सिस्टम टाइम वेरिएंट है, टाइम इनवेरिएंट है, कॉजल है, नॉन कॉजल है, कैसा है, ठीक है। तो आपका कॉजलिटी भी कवर हो गया, टाइम वेरिएंस भी कवर हो गया, आपका लीनियरिटी भी कवर हो गया। अब एक ही बचा क्या, वीवो स्टेबिलिटी, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, अगर मैं बाउंडेड इनपुट एक्स टी के लिए अगर सिस्टम वाई टी आउटपुट जनरेट कर रहा है, ठीक है, तो जितने सारे इनपुट आपके पास अवेलेबल हैं जो कैसे नेचर के हो सकते हैं, बाउंडेड। मैं बाउंडेड इनपुट बताया था जिसका एम्पलीट्यूड क्या हो, फाइनाइट हो हर जगह पे, क्या हो उसका एम्पलीट्यूड, फाइनाइट हो हर जगह पे। ऐसे इनपुट्स को क्या कहते हैं, बाउंडेड इनपुट, ठीक है। तो अगर हर बाउंडेड इनपुट के लिए सिस्टम आउटपुट क्या जनरेट कर रहा है, बाउंडेड, तो ऐसे सिस्टम को स्टेबल कहते हैं। किसी एक भी बाउंडेड इनपुट के लिए अगर उसने अनबाउंडेड आउटपुट जनरेट कर दिया तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं, अनस्टेबल सिस्टम। इसको कहते हैं वीवो स्टेबिलिटी। फॉर एवरी बाउंडेड इनपुट इफ सिस्टम जनरेट्स बाउंडेड आउटपुट देन इट इज कॉल्ड एज बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबल सिस्टम। इफ फॉर एनी एटलीस्ट वन इनपुट बाउंडेड इनपुट, अगर ये जनरेट कर देता है अनबाउंडेड आउटपुट, तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं, अनस्टेबल सिस्टम। तो किसी एक भी बाउंडेड इनपुट के लिए अगर ये फेल हो गया तो इसको कहेंगे अनस्टेबल सिस्टम। अगर सबके लिए पास हुआ तभी क्या कहेंगे, सिस्टम कैसा है, स्टेबल। जैसे कि मैंने अभी एक सिस्टम दिया था वाई टी इज इक्वल टू 2x ऑफ टी प्लस 3। अब अगर मैं इनपुट xt को बाउंडेड ले लूं, xt जितने बाउंडेड पॉसिबल है, मतलब उसका एम्पलीट्यूड क्या है, फाइनाइट है, राइट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये देखो 2 इंटू सम फाइनाइट वैल्यू विल बी फाइनाइट,
प्लस सम फाइनाइट 3 ऐड करोगे तो ये हमेशा क्या आएगा, फाइनाइट। तो अगर मैं इसमें इस इक्वेशन में xt को फाइनाइट ले लूँ या बाउंडेड ले लूँ तो ये 2xt प्लस 3 भी हमेशा क्या आएगा, बाउंडेड ही आएगा। तो ये कैसा सिस्टम है, स्टेबल सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, स्टेबल। लेकिन यही मैं ले लूँ yt इज इक्वल टू कितना, tx ऑफ t ले लूँ, yt इज इक्वल टू क्या ले लूँ, t इंटू एक्स ऑफ t ले लूँ, तो ये किस सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं इनपुट को बाउंडेड लेना है, बाकी फंक्शन से आपका कंट्रोल नहीं है, अगर मैं xt को बाउंडेड ले भी लूँ, मान लो xt को मैंने कुछ कांस्टेंट वैल्यू 2 ले लिया, ये बाउंडेड है, इसका एम्पलीट्यूड हर जगह क्या है, 2 है, एक कांस्टेंट फंक्शन है, एक डीसी फंक्शन है 2, xt क्या ले लिया मैंने, एक बाउंडेड फंक्शन, तो y ऑफ t इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू टी। अब जब तक t फाइनाइट वैल्यू है तो ये आउटपुट फाइनाइट आएगा, लेकिन जैसे t टेंडिंग टू इन्फिनिटी आएगा y ऑफ t विल बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। कैसा आउटपुट आ गया, इन्फिनिटी आउटपुट आ गया t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, जबकि इनपुट xt हमेशा क्या था, फाइनाइट था, 2 के बराबर था, लेकिन आउटपुट क्या हुआ, t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। मतलब बाउंडेड इनपुट 2 के लिए आउटपुट अनबाउंडेड हो गया, कब, t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। तो किसी भी एक पॉइंट पे अगर आउटपुट आपका क्या आ गया, किसी एक t पे अगर आपका आउटपुट क्या आ गया, अनबाउंडेड, तो उसको अनबाउंडेड ही कहते हैं। तो वो अनबाउंडेड आ गया आउटपुट, तो सिस्टम कैसा हो गया, अनस्टेबल सिस्टम। जैसे मैं लिखता y ऑफ t इज इक्वल टू ई टी द पावर टी एक्स टी। अगर मैं xt इनपुट को ले लूँ, एक बाउंडेड इनपुट कुछ भी ले लो, मान लो xt को 2 ले लो, 3 ले लो, ut ले लो, कुछ भी ले लो, बट y ऑफ t अगर इनपुट को बाउंडेड ले लूँ, कोई भी बाउंडेड इनपुट 2 ले लो, 2 इंटू ई टू द पावर t। अब इनपुट xt तो हमेशा बाउंडेड है क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड हमेशा कितना है, 2 है, लेकिन जैसे t टेंडिंग टू इन्फिनिटी करोगे yt क्या आ जाएगा, 2 इंटू ई की पावर इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। मतलब t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे आपका आउटपुट कैसा आने लगेगा, अनबाउंडेड, जबकि इनपुट हर जगह क्या है, बाउंडेड है। तो बाउंडेड इनपुट के लिए कैसा आउटपुट मिलने लगा, अनबाउंडेड। अनबाउंडेड का मतलब क्या होता है आउटपुट का, किसी एक पॉइंट पे, एटलीस्ट एक पॉइंट पे आपका आउटपुट क्या हो, इन्फिनिटी को टेंड करे, तो ऐसे आउटपुट को कहते हैं अनबाउंडेड आउटपुट। तो यहाँ t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे आउटपुट क्या हो जा रहा है, अनबाउंडेड। तो ये सिस्टम कैसा है, अनस्टेबल सिस्टम है। ये कैसा सिस्टम है, अनस्टेबल सिस्टम है। तो नॉर्मली अब अगर मैं इसी में 2 एग्जाम्पल मैंने ये दिए, साइन ऑफ t इंटू एक्स ऑफ t अगर मैं दूँ, साइन ऑफ t इंटू एक्स ऑफ क्या कर दूँ, t कर दूँ, साइन ऑफ t इंटू एक्स ऑफ t सिंपली, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, अगर xt को आप बाउंडेड ले लोगे तो ये फाइनाइट कुछ होगा, इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, हमेशा कुछ फाइनाइट वैल्यू होगा, और साइन t हमेशा क्या होता है, बाउंडेड ही होता है, इसका एम्पलीट्यूड +1 और -1 से ज़्यादा जा ही नहीं सकता। तो ये फाइनाइट इनपुट भी हमेशा बाउंडेड लिया है, फाइनाइट लिया, फाइनाइट इंटू फाइनाइट हमेशा क्या आएगा, yt भी हमेशा क्या आएगा, फाइनाइट ही आएगा। तो ये कैसा सिस्टम हो गया, स्टेबल सिस्टम हो गया। लेकिन जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था एक, -∞ टू t एक्स ऑफ टाउ कास टाउ डी टाउ, ये कैसा सिस्टम था, मैंने बताया था कॉजल तो था, लेकिन कैसा सिस्टम था, टाइम वेरिएंट, क्योंकि एक्स टाउ का फंक्शन जो कोफिशिएंट है वो क्या हो गया, कास टाउ, टाइम का फंक्शन हो गया। तो ये कैसा सिस्टम है, आपका टाइम वेरिएंट सिस्टम है, लेकिन कॉजल है क्योंकि वैल्यू t या t से पहले की वैल्यू रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब अगर इसमें मैं xt इनपुट को ले लूँ कास ऑफ t, कास t कैसा इनपुट है, बाउंडेड इनपुट, क्योंकि कास t का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम +1 हो सकता है और मिनिमम -1 हो सकता है। इसके अलावा इसका एम्पलीट्यूड कभी भी इन्फिनिटी हो ही नहीं सकता। ये कैसा इनपुट है, बाउंडेड इनपुट। तो आउटपुट yt क्या आएगा इस इनपुट के लिए बताओ, -∞ टू t कास टाउ इंटू कास टाउ कास स्क्वायर टाउ डी टाउ। कास स्क्वायर टाउ कैसा फंक्शन होगा, एक स्क्वायर फंक्शन है, ये इस तरह का फंक्शन आएगा। ऐसे तो कास यहाँ जाता है, लेकिन उसका स्क्वायर करोगे तो इस तरह से आने लगेगा, इस तरह का फंक्शन होगा कास स्क्वायर टाउ। उसका एम्पलीट्यूड हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब कास स्क्वायर टाउ को मैं मान लो y ऑफ 0 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, -∞ टू 0 कास स्क्वायर टाउ डी टाउ। अब इसके एक सर्किल का अगर एरिया निकालोगे, इंटीग्रेशन क्या होता है, ये एरिया ही तो है, कहाँ से कहाँ तक एरिया निकालना है, -∞ से कहाँ तक, 0 तक का एरिया निकालना है। अगर एक सर्किल का एरिया लोगे ये वाले पोर्शन का, तो ये कोई फाइनाइट वैल्यू है, और ऐसी फाइनाइट वैल्यूज को आप 0 से इन्फिनिटी तक ऐड कर दो, मैं कहूँ 0.5 को 0 से लेके इन्फिनिटी बार ऐड कर दो, तो वो क्या आएगा, 0.5 इंटू इन्फिनिटी,
0.5 इंटू इन्फिनिटी क्या होगा, हमेशा इन्फिनिटी होगा, सम फाइनाइट। तो किसी फाइनाइट वैल्यू को इनफाइनाइट टाइम्स ऐड करोगे तो हमेशा क्या आता है, एम्पलीट्यूड इन्फिनिटी आता है, क्योंकि फाइनाइट इंटू इनफाइनाइट इज ऑलवेज इनफाइनाइट। तो ऐसे वाले सिंबल्स, ऐसे एरिया को, यहाँ पे कुछ एरिया आया, उसमें से कुछ और फाइनाइट ऐड किया, फिर कुछ फाइनाइट ऐड किया, फिर कुछ फाइनाइट ऐड किया, ऐसे ऐड करते करते कहाँ तक चले जा रहे हो, इनफाइनाइट तक जा रहे हो। तो ये एरिया बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो वाई ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट। तो वाई जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, इनफाइनाइट। आपने कैसा इनपुट लिया था, बाउंडेड इनपुट कास्ट टी, इसका एम्पलीट्यूड 1 या -1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन इस इनपुट के लिए आपका y ऑफ जीरो t इज इक्वल टू 0 पे आउटपुट कैसा आ गया, इनफाइनाइट, दैट इज अनबाउंडेड। तो बाउंडेड इनपुट के लिए आपका कैसा आउटपुट आया, अनबाउंडेड। सिस्टम कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल। अभी हमने देखा था ये कैसा सिस्टम था, टाइम वेरिएंट, अनस्टेबल, बट दिस गिवन सिस्टम वाज कॉजल सिस्टम। अब इसी पे कुछ गेट में पूछे गए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे ये सब चीज़ें अप्लाई करके क्वेश्चन पे हम सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं।